आजकल हर कोई बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। कोई बोलता है जॉब सिक्योरिटी चाहिए, किसी को रिलेशनशिप सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोग पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए 2-2 लेयर की ओटीपी लगवा देते हैं, कुछ लोगों को अपने गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोगों को बॉयफ्रेंड की सिक्योरिटी चाहिए। मतलब देखो, सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी अगर लाइफ में कुछ है तो वो है फिनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि जब बैंक बैलेंस स्ट्रांग होता है ना, तो दुनिया की बातें आपको बैकग्राउंड नॉइज लगती है और कुछ नहीं। क्योंकि पैसे में जो पावर है ना भाई साहब, वो आपको देती है रियल इंडिपेंडेंस। वो देती है आपको कॉन्फिडेंस कि अब मुझे किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आज के आप 20s और 30s वाले अगर यूथ की दुनिया देखो तो सब के सब प्लानर बने हुए हैं। किसी की SIP चल रही है भाई साहब, कोई म्यूचुअल फंड का चार्ट एनालाइज कर रहा है, कोई ट्रेडिंग के चार्ट्स में लगा पड़ा है, कोई बोलता है कि भाई मैं कंपाउंडिंग से प्रेम कर बैठा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। और सुनो, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ें हैं वैसे, क्योंकि वेल्थ बन रही है, नॉलेज बढ़ रही है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब आप रिटर्न्स कितने मिले ये वाली एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी और शुरू होगी हर महीने फिक्स्ड इनकम कैसे मिलेगी वो वाली चिंता। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भाई साहब म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स नहीं दिखते हैं मंथली पैसा आएगा क्या, ये वाली पीस चाहिए होती है, ये वाली श्योरिटी चाहिए होती है। क्योंकि उम्र हो चुकी है, 60 के हो चुके हैं, आप 62 के हो चुके हैं, बहुत सारी बीमारियां लेके घूम रहे हो, बाल बच्चे बाहर जा चुके हैं कमाने के लिए। अब आपको हर महीने एक फिक्स इनकम चाहिए, उतार चढ़ाव इधर उधर वो सब नहीं चाहिए। हर महीने 30 तारीख को बैंक में कितने पैसे आएंगे फिक्स, ये बताओ। तो आज उसका सोल्यूशन लेके आया हूं। अब आप लोग कहोगे कि अरे सागर सर भैया, डेट फंड, लिक्विड फंड ये सब तो सेफ है, उसमें लगा रखे हैं, आप ही तो सिखाए थे। अरे भैया सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन मार्केट के मूड पे भी तो डिपेंड करते हैं। रिस्क कम होने का मतलब रिस्क जीरो होना नहीं होता। जब आप 50-60 की एज में होते हो ना भाई साहब, तो रिस्क लेना तो दूर, रिस्क है ये सुनकर ही BP बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जो हर महीने फिक्स इनकम दे, जीरो रिस्क दे, गवर्नमेंट की गारंटी हो। 60 के बाद की बात कर रहा हूं। मैं कहूंगा हाँ जी है ऐसा, और रिटर्न्स भी ऐसे हैं कि डेट और लिक्विड फंड से आगे निकल जाएंगे। ये नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, शॉर्ट में कहते हैं SCSS। अब इतना सुन के अभी बहुत सारे लोगों को ये लग गया होगा कि अरे ये सब तो सीनियर सिटीजन के लिए भाई साहब, हम क्यों सोचें अभी ये सब। बस यही गलती हर कोई करता है। देखो, ये स्कीम अभी इन्वेस्ट करने की नहीं है, हर कोई यही सोच रहा है। देखो, रिटायरमेंट के बाद आपको वही मिलता है जिसके लिए आज से आपने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई ओल्ड एज के टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर की पीस ऑफ माइंड का ब्लूप्रिंट है जो आपको आज से समझना पड़ेगा। आज SIP और म्यूचुअल फंड ग्रोथ के लिए परफेक्ट हैं, पर सेफ इनकम के लिए SCSS फ्यूचर का फाउंडेशन है। अगर आप 30-40 के बीच हो तो SCSS आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर का डायरेक्शन है। अब क्यों जरूरी है ये आप पूछोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा रिटायरमेंट के बाद सेफ एवेन्यूज क्या क्या हैं, ये आपको आज से पता होना चाहिए। अब जैसे आज की SIP प्लानिंग में फ्यूचर फंड अलोकेट करते हो आप, फ्यूचर के लिए फंड तैयार हो रहा है ना। उसके बाद और क्या है, पेरेंट्स को सही स्कीम सजेस्ट कर सकते हो। आपके पेरेंट्स हैं भैया, रिलेटिव्स होंगे, नेबर्स होंगे। फ्यूचर के लिए खुद भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाओ और घर के फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाओ भैया। अब सुनो, स्कीम का पूरा फंडा क्या है। देखो, मुझे लगता है इसका टैगलाइन होना चाहिए पैसा सेफ, इनकम रेगुलर और गारंटी सरकारी। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है भैया वही, जैसे हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो 60 साल के ऊपर होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू होगी क्या? हाँ जी। देखो, मूल समझाता हूँ। ये जो हम फंड की बात कर रहे हैं ना, इस फंड का एजेंडा ये है कि जब रिटायरमेंट मिलती है ना आदमी को, चाहे प्राइवेट जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, कहीं से भी, तो उस समय एक मोटा फंड मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। अब वो मोटा पैसा तो मिल गया, उस मोटे पैसे से हर महीने इंटरेस्ट कैसे कमाया जाए, हर महीने एक फिक्स इनकम कैसे बनाई जाए, उसके लिए ये स्कीम बता रहा हूं। तो क्राइटेरिया एंट्री का क्या है? पहले तो आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 55+ वाले जिन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ली है वो भी एलिजिबल है। वॉलेंटरी का मतलब होता है समय से पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया है।
अच्छा, अगर आप डिफेंस वाले हो तो 50+ पर ही एंट्री हो जाती है इसमें। अब आप पूछोगे अकाउंट टाइप क्या क्या होता है, सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट, दोनों पॉसिबल है। बस जॉइंट सिर्फ स्पाउस के साथ आप कर सकते हो, दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, सॉरी ब्रो। चलो, प्रोसेस भैया सिंपल है। पोस्ट ऑफिस या कोई भी शेड्यूल बैंक में आप जा करके वहां पैन दे दो, आधार दे दो, फॉर्म भरो और आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कितनी मिनिमम और मैक्सिमम है, देखो ये लमसम है, यहाँ कोई एसआईपी वाला नहीं है। क्यों लमसम वाला है? जैसे मैंने कहा ना, रिटायरमेंट के बाद एक मोटा पैसा मिलता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से शुरू हो जाती है। अब 1000 रुपये क्यों ही रखा है पता नहीं, लेकिन रखा है भैया, सरकारी स्कीम है। मिनिमम 1000 रुपये है और मैक्सिमम 30 लाख अगर सिंगल अकाउंट है तो। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने अलग अलग अकाउंट खोला है तो 60 लाख तक कंबाइंड इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और ये स्कीम 5 साल तक वैलिड होती है और 3 साल आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, तो टोटल 8 साल तक गारंटीड मन की शांति। इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 8.2 पर एनम। 8.2 पर एनम गारंटीड फिक्स। हाँ जी भैया, सरकारी है, गारंटीड है, फिक्स है। वादा किसका है? सरकार ने किया है। और सबसे खास ये है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलता है। हर महीने नहीं, हर महीने नहीं मिलता, क्वार्टरली मिलता है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे बैंक में एक प्यारा सा मैसेज आ जाएगा कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। मजा ही आ जाएगा भाई साहब। अब मान लो आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मान लिया हमने, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट इसका बनता है 61,500। मतलब हर महीने करीब 20,000 की गारंटीड इनकम। हर महीने? अभी बोला हर महीने नहीं आएगा। अरे मैं हर महीने एग्जांपल लेके बोला भैया, आएगा क्वार्टरली 3 महीने में 60,000। अब हस्बैंड वाइफ दोनों ने अगर 30-30 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं तो 40,000 प्लस मंथली इनकम आपके बैंक में आ जाएगी, वो भी 0 रिस्क के साथ। अब बोलो है ना रिटायरमेंट वाली सैलरी भैया। देखो, इमरजेंसी आई तो विड्रॉल अलाउड है, पर कुछ कंडीशंस के साथ। 1 साल से पहले आपने क्लोज कर दिया, यानी कि स्कीम कितना है 5 साल और एक्सटेंड 3 साल तक कर सकते हो। अगर 1 साल से पहले ही आपने क्लोज कर दिया तो आपका पूरा इंटरेस्ट गया, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने जितना पैसा दिया उतना मिल जाएगा आपको। 1 से 2 साल में अगर आपने बंद कर दिया तो 1.5% इंटरेस्ट कटेगा, बाकी आपका पैसा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। 2 से 3 साल में अगर आपने बंद कर दिया तो 1% इंटरेस्ट कटेगा, बाकी का इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा भी मिलेगा। मतलब पैसा सेफ है, बस डिसिप्लिन के साथ प्लान बनाना जरूरी है। अब आप पूछोगे सागर सर टैक्स वैक्स का बताओ, ये कितना टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि हर चीज़ में सरकार तो टैक्स ले लेती है, कमाओ तो टैक्स, खर्चा करो तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, तो इसमें क्या टैक्स है? देखो भैया, इनकम हो रही है तो सरकार टैक्स तो लेगी, उम्र चाहे कब की कुछ भी हो, टैक्स तो कटेगा भैया। इन्वेस्टेड अमाउंट 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्टेबल है, लेकिन इंटरेस्ट पार्ट टैक्सेबल है। इंटरेस्ट पार्ट मतलब जो आपको 8.2% मिलेगा ना, वो टैक्सेबल है, उस पर लगेगा। पर सीनियर सिटीजन्स को 50,000 तक के इंटरेस्ट पर छूट है। हाँ, बैंक एफडी भी सेफ है, पर SC/SS में गवर्नमेंट गारंटी है और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में बैंक डिपेंडेंट, यानी कि सेफ्टी क्या है? बैंक को अगर कल को कुछ हो गया, 5 लाख का इंश्योरेंस है भैया, 5 ही लाख मिलेंगे, उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। एफडी चाहे जितने की हो, यहां तो सरकार खुद जिम्मेदार है, आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है भैया। चाहे आप 35 के हो या 55 के, रिटायरमेंट एक दिन आएगा, ये तो तय है ना। और उस दिन जब सुबह चाय लोगे और फोन में SMS आएगा 61,500 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तब जो फीलिंग आएगी ना भैया, म्यूचुअल फंड ने 12% दिया, 15% दिया, उससे कहीं ज्यादा वाली खुशी होगी, पीस ऑफ माइंड। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ करोड़पति बनने में नहीं है, बल्कि टेंशन फ्री होकर जीने में भी है। सो आज से ही सोचना शुरू कीजिए कि SIP से ग्रोथ और SC/SS से सेफ्टी बिल्ड कैसे की जाए। अपने पेरेंट्स को भी बताइए, खुद भी प्लान बनाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब अच्छा लगता है जब वो सुकून बनकर वापस आता है।